हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए थर्ड ईयर की क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। और आज हम अपना जो सेकंड पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है, प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उनका आप सिलेबस के बारे में जान चुके हो। 3 यूनिट थी उसमें, और इसमें से आपने प्लेटो और अरस्तु जो था वो उसका अध्ययन किया है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेकंड पेपर के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसका नाम है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा भारतीय विदेश नीति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसा कि आप अपने पेपर का नाम देख रहे हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसे कहेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ इसके नाम से जाहिर है इसमें किसकी बात की जा रही है, ये केवल उन संबंधों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती है जो कि राजनीतिक महत्व के होते हैं। नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो उन रिलेशंस पे, उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी जो विभिन्न देशों के मध्य कैसे होते हैं, राजनीतिक महत्व के। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें संबंधों का अध्ययन करना है विभिन्न देशों के मध्य। ठीक है, तो इसमें विभिन्न देशों के जो आपसी संबंध होते हैं उनके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब वो राजनीतिक भी हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है, वो सामाजिक स्तर पे भी हो सकता है। तो जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सैद्धांतिक पक्ष की बात करती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये व्यवहारिक ऐतिहासिक पहलुओं की भी बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से व्यापक है, ब्रॉड है। तो द्वितीय विश्वोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विभिन्न देशों के मध्य जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं उनके अलग अलग पहलुओं का, आर्थिक भी, राजनीतिक भी। अब जैसा कि इसका नाम है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस विभिन्न देशों के मध्य डेवलप हुए, उनका हमें इसमें अध्ययन करना है। साथ में हमें इसमें अध्ययन करना है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, भारतीय विदेश नीति का। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूनिट ए की। इसमें 3 यूनिट है, यूनिट ए, बी एंड सी। यूनिट ए जो है, इसके अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था 1939 में और 1945 में वो ख़त्म हुआ था। उसके ख़त्म होने के बाद में हमारा जो वैश्विक लेवल पे काफ़ी परिवर्तन आया था। एक विश्व युद्ध था जो कि जिसका एक पर्टिकुलर युद्ध क्षेत्र था। विभिन्न देश जो थे इसमें सक्रिय रूप से लड़ रहे थे, अलग अलग हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद में जो आया वो था शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या चीज़ है? इसमें कोई ऐसा नहीं था कि बैटलफील्ड है, कोई रण क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देश एक्टिवली लड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शीत युद्ध सामान्य युद्ध से डिफरेंट है। तो यानी कि इसमें विभिन्न देशों के मध्य सक्रिय रूप से रण क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता, बल्कि कैसे इसमें किस प्रकार से युद्ध के क्यों कहेंगे हमें इसे, क्योंकि इसमें जो विभिन्न देश, जो विपक्षी देश हैं जिनके मध्य शीत युद्ध होता है, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी संबंध होते हैं, इनमें क्या होता है, एक प्रकार से तनाव की स्थिति रहती है, शत्रुतापूर्ण तनाव की स्थिति। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, एक दूसरे की जासूसी की जाती है। ठीक है, तो ये होता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में। अलग अलग स्टेजेस में हम इसका अध्ययन करेंगे, विभिन्न चरणों में।
इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अध्ययन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन जो है वो किस प्रकार से 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। क्या इसका रोल रहा है, किस प्रकार से इसने विभिन्न देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में या सभी देशों का विकास करने में किस प्रकार से इसने अपना रोल प्ले किया, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके आगे जो चैप्टर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका व तृतीय विश्व। हम संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन करेंगे, साथ ही तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड एक्चुअल में क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई, इसका जब ये ख़त्म हुआ तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका जो है, ये विभिन्न देश जो थे इनके विकासशील देश, वो स्वतंत्र हुए, उनमें लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उनको सामूहिक रूप से कहा जाता है तृतीय विश्व। ये तृतीय विश्व जो नाम था ये एक विचारक थे अल्फ्रेड सोवी, उनके द्वारा दिया गया था। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनका अध्ययन करेंगे। साम्यवादी खेमे का विघटन किस प्रकार से हुआ उसका अध्ययन करेंगे, और साथ में यूरोप का पुनर्गठन, ठीक है, यानी कि यूरोप का किस प्रकार से पुनरुद्धार हुआ, जैसे कि स्पेशली जो पश्चिमी यूरोप है उसका आर्थिक रूप से पुनरुद्धार हुआ था और बाद में इसमें एकीकरण हुआ, अलग अलग प्रकार के संगठन बने, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इनका अध्ययन करेंगे हम। आगे है यूनिट बी। यूनिट बी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारत की विदेश नीति का। भारत की जो विदेश नीति है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है भारत एवं संयुक्त राष्ट्र। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका हमें अध्ययन करना है, तो भारत और संयुक्त राष्ट्र के आपस में जो संबंध है उनका अध्ययन करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इनका हमें अध्ययन करना है। वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में उपयोगी है अथवा अनुपयोगी है, इसका अध्ययन करना है। पूर्व की ओर देखो नीति, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये नीति है। पूर्व की ओर देखो नीति का अध्ययन करना है। भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनका अध्ययन करना है। साथ ही जो प्रमुख शक्तियां हैं जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका, रूस, चीन, इन प्रमुख शक्तियों के साथ में भारत के क्या संबंध है उनका अध्ययन करना है। बहुध्रुवी विश्व जो है इसमें भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस स्थिति का भी हमें अध्ययन करना है। आगे है यूनिट सी। यूनिट सी में है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां व मुद्दे, ठीक है, वर्तमान में क्या किस प्रकार से मुद्दे चल रहे हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, किस तरीके से वो विभिन्न देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, इसका अध्ययन करना है। आगे चैप्टर है पश्चिमी एशिया की राजनीति, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जैसे कि आसियान, सार्क, ब्रिक्स, इब्सा, इनका अध्ययन करना है। आसियान जिसकी फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, इनका हमें अध्ययन करना है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हो सकते हैं, सुधारों की क्या क्या डिमांड हुई है, उसका हम अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो स्थायी सदस्यता है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसकी मांग उठती रही है। समसामयिक वैश्विक मुद्दे, मानव अधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे, ये सब क्या हैं, कंटेम्प्रेरी ऐसे मुद्दे हैं जो कि पूरे विश्व की
पूरे विश्व में जो आप देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, या फिर हम पर्यावरणीय मुद्दे की भी बात करें, लैंगिक न्याय, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इन सभी मुद्दों का हमें अध्ययन करना है। तो ये था आपका पेपर BA थर्ड ईयर का पेपर सेकंड, द्वितीय विश्वोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति। इस पेपर के लिए आप BL फड़िया बुक ले सकते हैं। मैं आपको राइटर के नाम बता रही हूँ, BL फड़िया, पुखराज जैन, महेंद्र कुमार, PK चड्डा, ये ऐसी बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो आज था ये पेपर सेकंड का सिलेबस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।